नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब इंडियन आर्मी भी एक्शन मोड में आ चुकी है एंड अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि इंडियन आर्मी भी अपने काइनेटिक रिस्पॉन्स ऑप्शंस को रिव्यू करना शुरू कर चुकी हैं और जितना अभी तक रिपोर्ट्स में बताया गया है, दे आर नाउ प्लानिंग कि इस बार ना तो उरी की तरह ना ही बालाकोट की तरह, बल्कि हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें कि पाकिस्तान में घुसकर डीप स्ट्राइक मिशंस को कैरी आउट किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिलहाल हमारी आर्मी के सामने ये सारे के सारे काइनेटिक रिस्पॉन्स ऑप्शंस हैं जिनको फिलहाल रिव्यू किया जा रहा है, जिसमें कि उरी और बालाकोट के ऊपर भी चर्चा करी जा रही है, लेकिन कुछ नई ऑप्शंस भी हैं जिनके बारे में अब दोस्तों इंडियन आर्मी सीरियसली कंसिडर कर रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस पूरी चीज़ को लेकर आर्टिकल भी है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है एंड आपको बता दूं, ये सारी की सारी जो चर्चा जो कि फ़िलहाल हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा करी जा रही है, ऑलरेडी हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है उनके द्वारा पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली तो आइसोलेट करना शुरू कर ही दिया गया है। डिप्लोमेटिकली जितने भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं उनको इंडिया से एक्सपेल कर दिया गया है। इकोनॉमिकली जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है उसको दोस्तों यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया ने मिलिटरीली भी जवाब देना था एंड अब उसी जवाब को लेकर इंडियन आर्मी अपने जो काइनेटिक ऑप्शंस का विश्लेषण है वो करना शुरू कर दिया गया है। इसी के बारे में डिटेल में बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्या क्या काइनेटिक ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं एंड ऑल्सो कि ये उरी और बालाकोट में हमने एग्जैक्टली क्या किया था, अब हम लोग क्या डिफरेंट करेंगे उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए नीचे फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों? 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमें देखने को मिला, अब उसके बाद हमारी संपूर्ण इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द इंडियन मिलिट्री, हम लोग एक मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्स की तैयारी में लग चुके हैं एंड इसमें हमारे जो मिलिट्री एंड हमारे जो डिप्लोमेटिक एक्शंस हैं ये ऑलरेडी कि क्या क्या हम करने वाले हैं उसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। अगर मैं हमारी मिलिट्री को लेकर बात करूं तो ऑलरेडी दोनों तरीके के काइनेटिक एंड जो नॉन काइनेटिक रिटेलिएशन के ऑप्शंस हैं उनके बारे में चर्चा होनी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। बिफोर वी टॉक अबाउट दोज एक्शंस, आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के ही जो पहले एनवॉय रह चुके हैं, भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के ये एनवॉय श्रीलंका में रह चुके हैं और आज की डेट में ये उनके अमेरिका में एनवॉय हैं, हुसैन हक्कानी। इन्होंने तो ऑलरेडी इस चीज़ की चेतावनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ही दे दी है कि इंडिया के साथ जो फिलहाल हुआ है उसका जो भारत सरकार की तरफ से जो जवाब होने वाला है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है और उसकी रैमिफिकेशंस पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली हैं। खैर, कमिंग टू कि इंडिया यहाँ पे क्या क्या प्लान कर रहा है, तो देखिए दोस्तों कि क्या प्लान कर रहे हैं उसको समझने के लिए मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि उरी में और बालाकोट में हमने क्या किया था। उरी में दोस्तों, जिसको हमने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया था, इसमें असल में इंडिया की स्पेशल फोर्सेस के द्वारा LOC को क्रॉस करते हुए जो मल्टीपल लॉन्च पैड्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया था एंड इसमें ये ऑपरेशन काफ़ी लिमिटेड ऑपरेशन था, काफ़ी प्रिसाइज ऑपरेशन था एंड पब्लिकली पहले ही इसको बता दिया गया था कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं और हमने वैसा ही वहाँ पर कर दिया था। इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये एक छोटे स्केल का ऑपरेशन था जिसको कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया था। 2019 में बालाकोट में एक रिलेटिवली बड़े लेवल का ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था पुलवामा के हमले के बाद दोस्तों, बिकॉज
वहाँ पर हमने एयर स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया था। हम पाकिस्तान के अंदर घुसे थे लेकिन हवा के माध्यम से, और खैबर पख्तूनख्वा का उनका जो प्रांत है वहाँ पर जाके हमने जैश-ए मोहम्मद की ट्रेनिंग फैसिलिटी को बेसिकली डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन इन दोनों ही हमलों में, इवन दो एक हमला दूसरे से थोड़ा सा बड़ा था, इन दोनों ही हमलों में इंडिया ने ऐसा एक रिस्पॉन्स अपनाया था जिसमें कि हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ा यहाँ पे लेसन सिखाया, लेकिन हमने ये भी मेक श्योर किया कि एक बड़े लेवल की जंग बेसिकली नहीं हो रही है। लेकिन इस बार का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया अब अपने मेथड को अपग्रेड करने वाला है। वो इसलिए बिकॉज दोस्तों आज से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल असीम मुनीर, उन्होंने जो जगुलर वेन वाला रेफरेंस दिया कि कश्मीर तो भारत के गले की नस है, उसी चीज़ को लेकर अब इंडिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। स्पेशली जो पहलगाम के हमले में हमने देखा कि इसका जो स्केल हुआ है, कैसे इसमें निहत्थों के ऊपर वार किया गया, कैसे इसमें स्पेसिफिकली लोगों को टारगेट किया गया है। इसी वजह से अब हमारे डिफेंस सर्कल्स में से न्यूज़ सामने आ रही हैं कि अब जो हमारा जवाब होने वाला है ये बहुत ही बड़े लेवल का जवाब होने वाला है। और एक और बड़ा रीज़न जिसकी वजह से कि हमारा जवाब बड़ा होने वाला है दोस्तों, जो TRF है जिसने फ़िलहाल इस पहलगाम हमले को क्लेम किया है, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, इंडिया की इंटेलिजेंस ने एस्टैब्लिश किया हुआ है कि ये आज की बात नहीं, ये काफ़ी लंबे टाइम से ISI की देख रेख में ये आगे बढ़ रही थी। एंड इवन इसकी जो आइडियोलॉजिकल बैकिंग है वो भी ISI के द्वारा, पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री के ऑफिशियल्स के द्वारा TRF को आइडियोलॉजिकल बैकिंग बेसिकली मिली हुई थी। एंड इसीलिए दोस्तों इस बार जो हम लोग करने की प्लानिंग कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग प्लान जो कि इंडियन आर्मी कर रहा है। फाइनली हम लोग प्लान क्या कर रहे हैं, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं जो कि दोस्तों प्लान करी जा रही हैं। पहले तो नॉन काइनेटिक स्टेप्स हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, जो 2021 का LOC का सीज़ फायर अग्रीमेंट जो कि कोविड के टाइम पे हमने साइन किया था, सबसे पहले तो उसको रिवोक किया जाएगा, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान अभी तक बहुत ज़्यादा शांत था कि कम से कम इंडिया के साथ हमें उन चीज़ों को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ती, वो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म किया जाएगा। अदरवाइज़ हम लोग अगर नॉन काइनेटिक स्टेप्स की गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर दिया गया है। एंड जो इवन ICPs हैं, जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं, उनको भी यहाँ पर एक बार के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं काइनेटिक रिस्पॉन्स की बात करूँ तो इसमें जो फ़िलहाल बताया जा रहा है कि रॉ को एक्टिवेट किया जाएगा, रॉ के जो स्पेशल यूनिट्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा। एंड जितने भी TRF के हैंडलर्स हैं उनको टारगेटेड तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा। इसको एक कॉवर्ट डीप स्ट्राइक का नाम दिया जाएगा। एंड उसके अलावा बालाकोट या उरी स्टाइल के तरीके से हम लोग जो उनके लॉन्च पैड्स हैं उनको भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, सो दैट इंडिया की जो डेटरेंस है उसको भी हम लोग एक तरीके से यहाँ पे तरीके से स्थापित कर सकें। ये दो चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे प्लानिंग में चल रही हैं। एंड इवन इसको लेकर भी डिस्कशन चल रही है कि हम लोग जो हमारे कॉम्बैट ड्रोन्स हैं उनको भी भारी संख्या में डिप्लॉय बेसिकली कर सकते हैं, जिसमें कि हेरॉन ड्रोन्स, आर्चर ड्रोन्स, इनको भी हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर के पास में जाकर के डिप्लॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि अगर हम लोग ये भारी संख्या में ड्रोन्स को डिप्लॉय करेंगे तो इसमें एक तो जो पायलट रिस्क है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड इससे सबसे बड़ी चीज़ ये एस्टैब्लिश हो जाएगी कि अब इंडिया इलेक्ट्रॉनिकली भी काउंटर मेजर्स को कैरी आउट कर सकता है। और जो कवर्ट डीप स्ट्राइक्स को लेके बातचीत चल रही है वहाँ पर भी ये चीज़ एस्टैब्लिश हो जाएगी कि हम लोग जो हैं आपका जो डायरेक्टली आपके टारगेट्स हैं उनको आप ही के कंट्री में घुस कर के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और आप लोग तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन इसमें एक ही डाउनसाइड है कि इसमें जो इमेजेस होती हैं वो सामने नहीं आ पाएंगी, जिनको कि टीवी पे नहीं दिखाया जा सकेगा। लेकिन हाँ, ये वाले जो मिशंस हैं ये सीक्रेटली कैरी आउट किए जाएंगे। एंड जिन भी लोगों ने इस पूरे की पूरी घटना को अंजाम दिया था उनको इफ़ेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। देखते हैं एग्जैक्टली हमारी आर्मी क्या करती है। लेकिन दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।